Hey there guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर और आज की जो रीडिंग है वो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी फॉर ऑल साइंस के लिए, ठीक है। और रीडिंग का जो टॉपिक है आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मूव हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट क्या है आज की एनर्जीज। और एक चीज़ का प्लीज़ 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 खास ख्याल रखा करें दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स। ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं। कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको लगता है आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे, या जो अगर नेगेटिव, जैसे कल एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी सेकंड पाइल की, तो कभी ये कुछ बोलती है, कभी ये कुछ बोलती है। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो मुझे कार्ड्स बता रहे होते हैं, ठीक है। और जो कार्ड्स बताएंगे वो मैं बोलूँगी, ठीक है। शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। शुगर कोटिंग के लिए बहुत और आपको चैनल्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आप बेशक वहाँ देख सकते हैं। अगर रीडिंग में जो चीज़ आएगा, जो एनर्जीज आएंगी, वो मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, सही है ना। तो जहाँ होगा, ठीक है, आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हैं, मूवमेंट है, वो मैं बताऊंगी, नहीं है तो वो भी बताऊंगी, ताकि आपको क्लैरिटी तो मिले। आपको श्योर होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए बचा, तो टेंशन क्यों लेते हो खामखा। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको नहीं पसंद, आप उस चीज़ को लीव कर दो, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, वो एनर्जीज किसी और के लिए है, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है आपकी यहाँ पर, ठीक है। और फिर भी कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले लीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। आप पर्सनल रीडिंग्स भी तो ले सकते हो ना, पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हो आप, वहाँ से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई क्या सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हर्मिट मोड आया है, ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में। हम इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी एंड जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। लेट्स सी और क्या है इनकी करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं यहाँ पर रखूँगी क्योंकि मुझे अब इसके नीचे वाले कार्ड सेलेक्ट करने हैं। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और कार्ड्स हमें दे दीजिए, कुछ और क्लैरिटीज़ प्लीज़ यूनिवर्स। क्या चल रही हैं करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है द वर्ल्ड के नीचे, क्योंकि जो कार्ड आना चाहते हैं वो खुद ही आ जाते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओ क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स, हाँ अच्छा, हाँ, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ कॉइन्स, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट। तभी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तभी तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। देखो दिक्कत यहाँ पर ये है, मुझे ऐसा लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, आप दोनों के बीच। या 6 ऑफ कॉइन्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा लग रहा था आपको कि मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है रिलेशनशिप में। उस पर्सन को, जो भी पर्सन आपके हैं, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनकी करंट एनर्जीज हैं, उनको फील हो रहा था कि भाई मेरे साथ जो है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है या मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे साथ हुआ है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच। द वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। द डेविल की एनर्जी है, यस बिल्कुल, यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की है, हुई है या करवाई गई है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है कि इसका मतलब कुछ लोग कुछ गॉसिप की है, कुछ लोगों ने इस पर्सन के हाथ में, देखें एक फ़ोन है, आई डोंट नो कि आपको नज़र आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, तो हाँ अब ठीक है, अब सही है, हाँ अब आपको कार्ड सही नज़र आएंगे, ओके। इस पर्सन के हाथ में ना फ़ोन है, जो यहाँ पर दो और यहाँ पर हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं, ये गॉसिप कर रही हैं या फिर उसको सेल्फी ले रही हैं, आई डोंट नो, सेल्फी ले रही हैं या उसको कुछ बता रही हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये मे बी ये पर्सन किसी के कहने में आके, इन्फ्लुएंस में आकर, या आप दोनों के बीच किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है, ठीक है, सारा यहाँ पर। हालांकि आप यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो एक चीज़ को दिखाता है वो है किंग ऑफ पेंटिकल के क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि
डिवाइन काउंटर पार्ट्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा वैसे यहाँ पर है, ठीक है, एनर्जीज। लिब्रा भी है यहाँ पर, टॉरस भी हो, टॉरस स्ट्रांग हो सकते हैं, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन क्योंकि डेविल है यहाँ पर, वर्गो भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर क्योंकि हर्मिट भी है हमारे पास। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस था, द वर्ल्ड की एनर्जी, तो 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपके पीछे ये दूसरी औरतों के साथ बात कर रहे हैं या दूसरे मर्दों के साथ बात करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, हो सकता है आपके पार्टनर जो है इस तरह, देखें, ये सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो या बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हों, कमेंट्स करते हों, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इनको शायद हो सकता है मिसअंडरस्टैंड किया है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा था, अपनी आप को ही धोखा दे रहा था, इस पर्सन को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे बोलना क्या चाहिए, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, मे बी ये पर्सन बहुत ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से, दूरियां होने की वजह से आप दोनों के बीच खुलकर बातचीत नहीं हुई, जैसा होना चाहिए, जैसा रिलेशनशिप बनना चाहिए वैसा हो नहीं पाया। और कहीं ना कहीं आपको अगर किसी ने कुछ बोल दिया, म्यूचुअल फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया लेट्स से, या फिर किसी ने आग लगा दी, ठीक है, या आपने कोई ऐसा इंटरनेट पर ही आपने कुछ ऐसा देख लिया, किसी का ऐसा कमेंट देख लिया, आपको फौरन से आपने ऐसा लगता है जैसे खुद ही डिसाइड कर दिया, आपने क्वेश्चन का आंसर आपने, जैसे कुछ लोग यहाँ पर करते हैं, मेरे साथ कमेंट्स में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपने ही क्वेश्चंस के आंसर भी खुद ही बना लेते हैं और फिर आकर कुछ भी कमेंट कर लेते हैं। ये तो कल ये बोल रही थी, आज ये बोल रही है। देखो भाई, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक कर रही होती हूँ ना मैं, आप इस चीज को ख्याल रखा करें कि ये जनरल प्रेडिक्शंस हो रही हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है कि मैंने कल आपको कुछ बोला आज कुछ और बोल रही हूँ। पर्सनल रीडिंग जो है ना वो अलग होती है, जनरल अलग होती है, इसमें तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, जहां जो एनर्जी आएगी वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ यही सिस्टम हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने वो देखा जो आपको दिखाई दिया, आपने वो नहीं देखा जो पर्दे के पीछे है, आपने इस पर्सन की इंटेंशंस नहीं देखी, आपने इस पर्सन का प्यार नहीं देखा, आपने इस पर्सन का जो है ना, आपने सिर्फ क्या किया, आपने डेविल, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में रहे आप, सीधी बात है, आप डेविल की एनर्जी में रहे, यानी नेगेटिव एनर्जी में, या तो ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी में रहा आपको लेकर, या तो ये पर्सन आपको बोलती होंगी या बोलते होंगे कि तुम किसी और से बात कर रहे हो, अभी तुम ऑनलाइन हो, किसके साथ हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। अपने सवालों के जवाब ये बंदा या बंदी खुद ही बना रहा था, या तो आप ऐसा कर रहे थे या तो ये पर्सन ऐसा कर रहा था, दोनों एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, तो दोनों में से कोई एक तो कर ही रहा था भाई के बातों को, यानी कि कहीं कमेंट देखा नहीं एकदम पहुंच गए उसका आंसर देने के लिए या फिर उसको गलत मायना में लेने के लिए। तो देखो, मैच्योरिटी ऐसी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़ा चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहिए। तो दिक्कत मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस की लग रही है। द वर्ल्ड में भी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग वर्ल्ड से आए हो, अलग अलग दुनिया, एक दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हो, इनका कल्चर रिलीजन या इनका कल्चर, इनकी दुनिया अलग है, आपका दुनिया अलग है, ऐसा भी हो सकता है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन बचपन से प्लेयर रहा हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसी भी आ रही है कि ये पर्सन प्लेयर था, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, सी डेविल, बहुत सारा अट्रैक्टिव, ये हर किसी अट्रैक्टिव थे, तो हर किसी के ऊपर स्पेशली अगर ये मेल थे तो देखो ना, यहाँ पे भी देखो फीमेल्स हैं, ये इसकी सेल्फी ले रही हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसी एनर्जी में था, इस पर्सन को पता नहीं था कि सच्चा प्यार क्या होता है, या डिवाइन काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं, या इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, या फिर ये पर्सन किसी ऐसे कास्ट कल्चर या किसी ऐसे सिनेरियो से बाहर आया था कि जहां पर ये चीजें होती ही नहीं है, जहां पर इन लोगों को वो सारी चीजें समझाई सिखाई ही नहीं जाती है, इनकी नजर में इक्वल गिव एंड टेक होता नहीं है, जस्टिस होता नहीं है, यानी कि बस घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो और टाइम पास करो। लेकिन जब आपके साथ ये टकरा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपसे टकराया है बाकायदा। देखो, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, डेस्टिनी एक साइकिल है, ये देख रहे हो, ये दोनों यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन ये पर्सन, ये दोनों टकरा रहे हैं अचानक, ये वहां से आ रही हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, दोनों टकरा गए, आप इनसे टकरा गए, और जब आप इनसे टकराए आपने इनको बताया कि प्यार होता क्या है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होता क्या है, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, हरमिट, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज सोचने पर, समझने पर मजबूर कर दिया है कि ये सब क्या होता है, ओ माय गॉड, ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन अभी इस वक्त,
इस पर्सन को लगता है कि या उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, उनको उनका कार्मा भुगतना पड़ेगा, या हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त अपना कार्मा भुगत रहे हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। इस पर्सन को ये नहीं पता था कि ये आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। ये डेस्टिनी का एक खेल है, ये डेस्टिनी कनेक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये डेस्टिनी ने और लिख कर भेज दिया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते या वो कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ ये पर्सन समझ नहीं पाए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि आपके पीठ पीछे या तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या इस पर्सन ने अपनी ही फीलिंग्स को धोखा दिया और आपसे भागता रहा, या फिर सच में ये पर्सन ऐसी एनर्जी में था डेविल के, मतलब इधर उधर आए बाएं शाएं देखना या किसी के भी साथ टाइम पास कर लेना जब तक आप इसकी ज़िंदगी में नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए, व्हील ऑफ फॉर्चून, जब डेस्टिनी ने आप दोनों को टकराया, एक दूसरे के साथ टक्कर हुई, तब इस पर्सन को पता चला हर्मिट, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इस पर्सन को पता चला कि यार पहले नहीं था पता। आप एक तरह से आपने इस पर्सन के लिए ना एक मेंटर का काम किया है। आपने इस पर्सन को वो चीज़ समझाई है, सिखाई है, बताई है। एक तरह से ये चीज़ इस तरह भी देखी जा सकती है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया है। अब डेस्टिनी ही इस पर्सन को सिखा रही है कि किस तरह से इक्वल गिव एंड टेक किया जाता है। डेस्टिनी ही इस पर्सन को जजमेंट, यानी डेस्टिनी ही इस पर्सन को क्या कर रही है, डेस्टिनी इस पर्सन को शॉक्ड दे रही है। डेस्टिनी इस पर्सन को इसका कार्मा दिखा रही है कि इक्वल गिव एंड टेक दो। यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि तुमने गलत किया, अब तुम्हें तुम्हारा कार्मा देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है तो रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड में भी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हो ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। फिजिकली भी मतलब इनका अट्रैक्शन रहा हो आपकी तरफ, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं। डेथ, ओ माय गॉड, यस डेथ। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, पक्का, डेफिनेटली। अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में था, जैसे प्लेयर एनर्जी में था, या फिर किसी भी चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेना, उस चीज़ को, किसी के प्यार को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेना, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप दोनों, हो सकता है कि और डेस्टिनी में भी आप दोनों हस्बैंड या वाइफ हो, और बच्चे हैं बीच में, आप दोनों के बीच बच्चे हैं। ये देखिए इस लेडी के हाथ में बच्ची है एक। तो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, वाइफ के पास बच्चे हैं, या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ जो लेडी है ना, उसके हाथ में बेबी है, ये बच्ची इस लेडी के हाथ में, इसके पास है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये अकेला है। किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल हैं, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जहाँ पर सब कुछ डेथ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी आपको फिर घुमा फिरा के इनसे मिलवाने वाली है। क्यों? क्योंकि हर्मिट मोड है ये पर्सन इस वक्त, जो है ना, जो भी है ये पर्सन डेथ ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। डेथ का मतलब ये नहीं होता कि सब खत्म हो चुका। डेथ का मतलब है रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। मे बी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने करवाई है, या आप ऐसी एनर्जी में थे, या ये ऐसी एनर्जी में थी, ठीक है। या स्पेशली अगर आप मेल हो तो आप ऐसी एनर्जी में थे कि एक से ज़्यादा लोगों से चलो बात कर ली, चिट कर ली, लेकिन वो चीज़ इनको पसंद नहीं थी। और अगर ये मेल है और आप फीमेल हो तो ये इस एनर्जी में थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो, जाहिर सी बात है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में तो नहीं थे, साथ ही थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस में है, अब दूर हैं, ऑब्वियसली अब दूर हैं। डेथ खत्म हो चुका है, वो जा चुकी हैं या जा चुके हैं आपकी लाइफ से। अब डेथ हो चुकी है रिश्ते की, लेकिन ये नहीं पता आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड्स, यस, न्यू बिगिनिंग, न्यू पैशनेट स्टार्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ वैंड्स यानी न्यू स्टार्ट, फ्रेश बिगिनिंग। डेथ यानी रीबर्थ। ये भी चेक करूंगी मैं कि अभी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है। और एंजल्स के भी आपके लिए गाइडेंस मैंने रखी हुई है आज, ताकि हम एंजल्स से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस दे दें। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो कमेंट्स में मैं देख लेती हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो,
इतना वेट करना भी नहीं अच्छा होता। क्या पता कि वो बंदा आया ही नहीं या वो मूव ऑन हो चुका हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग बहुत, जैसे होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हुए हैं। हकीकतों का सामना करना चाहिए, फिर वो हकीकत कड़वी ही क्यों ना हो। कभी कभी कड़वी गोली खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो कड़वी गोली क्या करती है हमें, बताओ। गोली खाते हो हम, कोई बीमार हो जाए गोली खाता है तो गोली क्या करती है, उस बीमारी को सही करती है। तो वो कड़वी गोली कभी कभी हमारी बीमारी को सही करती है। तो गोली कड़वी ही क्यों ना हो, खानी पड़ती है कभी कभी, किसी किसी केस में। सब जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, यस, ये कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन आ रहा है, बातचीत, कन्वर्सेशन। द हाई प्रिस्टेस कब आएगा वो टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर। मे भी हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी आपसे छुपाई हुई हैं, या हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड हो, जो भी हो। लेट्स सी, देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, या फिर हमें कुछ और यहाँ से एडवाइस या गाइडेंस मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से कुछ और। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें कुछ और बता दीजिए, क्या होगा इस पर्सन का नेक्स्ट मूव। क्या ये कोई नेक्स्ट मूव लेंगे? मुझे लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को नेक्स्ट मूव मिल जाएगा विद इन 8 वीक्स 8 डेज, कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मत रख कर बैठना, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हर्मिट की एनर्जी देरी को दिखाती है, ठीक है। डेथ की एनर्जी रीबर्थ को दिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है या गुजर रही है, तो उनको समझने दो, ठीक है। उनको दुनिया के ज़रा रंग देखने दो, चखने दो, भागने दो, खुद ही आएंगी पलट के, खुद ही आएंगे पलट के। दुनिया का ज़रा देखने दो ना इनको, दुनिया कैसी है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, इसका मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। इस पर्सन को अगर इस पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया है तो वो अपना कार्मा देखेगा, भुगतेगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको तकलीफ दी है तो। हाई ऑनर, तो ये पर्सन कोई हाई ऑनर में हो सकते हैं, वेल नॉन है अपनी कम्युनिटी में। हो सकता है कि इनको अपनी कास्ट का, कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई कास्ट के लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे, लेकिन थॉट्स में आप ही हो, इनके थॉट्स में इनके आप ही हो, आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। नेक्स्ट मूव यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को मिलेगा बहुत जल्दी, और कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि उनको अभी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त उनको दें आप, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरें। ज़रा दुनिया के धक्के खाने दो भाई, ज़रा देखने दो। हर्मिट मोड है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से है, हाईली स्पिरिचुअली ये बंदा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जजमेंट की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कर्मा या तो मिलेगा या मिल चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो थॉट्स में तो आप ही हो, या बैड हेल्थ में भी हो सकता है, इनके घर में किसी की बैड हेल्थ से कोई गुजर रहा है, इनके फादर मदर, या फिर ये खुद हो सकता है इस वक्त सही हालत में नहीं है, इसीलिए तो जजमेंट का कार्ड है। मैरिज, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर इनका नेक्स्ट जो सिंगल्स हैं या जो अपनी पार्टनर की फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट मूव ये है मैरिज, कमिटमेंट, शादी सोच रहे हैं वो। लेकिन इनको एक चीज़ की और भी फिक्र है, वो है इनका हाई ऑनर, इनका स्टेटस हाई ऑनर पे है। ये पर्सन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब है, मिलिट्री में है, ये पता नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पर फौज में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो है, ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मिलिट्री में है, आई डोंट नो। या हो सकता है कि ये डॉक्टर है, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी एक पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो सोच तो रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। और अगर ये कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर, दिक्कत ये कि इनके घर में शायद अभी किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। देन उसके बाद ये आपके घर रिश्ता भेजेंगे, अगर बिल्कुल, क्योंकि 2 डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं ना हमारे पास, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी हैं ये पर्सन, जो भी हैं। अगर न्यू पर्सन है तो ये रिश्ता भेजेंगे। यस, हाउस, आपको अपने घर लेके जाना चाहते हैं, आपको अपना घर विजिट करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। नंबर 20 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25, 20, 31 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। नंबर 16, नंबर 3 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। एंड 34 भी हो सकती है, आपकी एज हो सकती है या इनकी एज हो सकती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ही होगा जो भी होगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन है, मे भी हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेकर थोड़ा बिजी हैं, लेकिन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। तो ये आपको उस लेवल पर देखते हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट के लेवल पर,
ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं अगर आपको एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। सक्सेस, वाओ अमेजिंग। तो जो भी चीज़ आपने अभी सोची है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर। जो भी चीज़ आपने सोची है ना, जो भी अभी अगर आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे थे तो वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बट इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर मतलब एकदम से कुछ नहीं होगा, हर चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ता है। अपना इनर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर नो नीड टू वरी, परेशान होने की, वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि टेक एक्शन, हो सकता है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी किसी के केस में आपको एक्शन लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, ठीक है। सो इन द नियर फ्यूचर, ये क्या है, अच्छा ये नीचे था, ओके। तो इन द नियर फ्यूचर जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अब ये किसी पर्सन के बारे में है, ये कोई न्यू पर्सन है तो भी इनके साथ आपको सक्सेस मिलेगी। शादी, मैरिज, कमिटमेंट यहाँ पे पक्का है। और जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे या नो कांटेक्ट में है, डेथ है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इन द नियर फ्यूचर आपको सक्सेस इसी पर्सन के साथ मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, डेस्टिनी आ चुकी है, डेस्टिनी मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉकिंग होगा ये आपके लिए। आप खुद भी शायद ना समझ सको, आपको लगेगा कि नहीं डेथ सब कुछ खत्म हो चुका है, मैम क्या बोल रही हो। नहीं, शॉकिंग होगी न्यूज़, शॉक एकदम आप बोलोगे ओ माय गॉड, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग न्यूज़ है ये आपके लिए। आप सोच भी नहीं सकोगे कि अच्छा ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट सच में था, मतलब हम दोनों का ये था एक दूसरे के साथ। ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। अब मैं बता चुकी हूँ, अगर ये पार्टनर जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या ये डॉक्टर हो सकते हैं, या हाई ऑनर पर हैं, पुलिस मिलिट्री में हो सकते हैं, यूनिफॉर्म पहनते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैप्स पहनने का शौक होगा इनको, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। और कोई ना कोई इनके घर पे कुछ है चल रहा, कुछ दिक्कत चल रही है। इनकी फैमिली में किसी की बैड हेल्थ है, इनको उनकी टेक केयर करनी पड़ती है, या तो ये अभी खुद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये भी एक साइन है वैसे बाय द वे, क्योंकि डेथ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं ये इस वक्त। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बंदा बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होता है, कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो कभी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैंने आपको यहाँ पर एंजल्स के भी मैसेजेस बता दिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।